नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम मिंकल वर्मा है और आज अपन इंग्लिश के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 लेसन नंबर 7 को पढ़ेंगे। यूज ऑफ हेयर, देयर एंड वेयर। सो आज अपन हेयर, देयर और वेयर का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले इसके जो रूल्स हैं, नियम, वो हम पढ़ेंगे। हेयर का अर्थ होता है यहाँ। हेयर का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, और वेयर का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए किया जाता है। वाक्यों के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। और देयर का अर्थ होता है वहां। देयर का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है, हेयर का प्रयोग अपन पास की चीजों के लिए करते हैं। हेयर का अर्थ होता है वहां, और देयर का प्रयोग अपन दूर की चीजों के लिए करते हैं। देयर का अर्थ होता है वहां। और वेयर का प्रयोग अपन कहाँ के लिए करते हैं। और हमेशा अपन जब प्रश्न पूछते हैं, अरे वो पेन कहाँ है, कहाँ, तो वेयर का प्रयोग अपन कब करते हैं? कुछ प्रश्न पूछने के लिए या फिर प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए किया जाता है, और उनके पीछे या फिर उनके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि देयर का अर्थ होता है वहां, और देयर का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, उन्हें अपन रीड करते हैं। वेयर इज राम। ठीक है, आपने देखा था कि वेयर का प्रयोग हमेशा अपन क्वेश्चन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वेयर लिखा हुआ है, वेयर इज राम, और पीछे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। राम कहाँ है? राम इज हियर। राम यहाँ है। हेयर का मतलब यहाँ। तो वापस पढ़ते हैं, वेयर इज राम। राम कहाँ है? राम इज हियर। राम यहाँ है। दूसरी ओर देखते हैं अपन, वेयर आर द गर्ल्स। ठीक है, लड़कियां कहाँ है? ये क्वेश्चन के लिए आपने देखा होगा वेयर का मतलब कहाँ होता है। तो मुझे जैसे पूछना है लड़कियां कहाँ है, तो मैं बोलूंगी वेयर आर द गर्ल्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और वेयर आर द गर्ल्स आर देयर। गर्ल्स वहां है। अब जैसे कि यहाँ वहां के लिए पहले वाला था राम इज हियर, राम यहाँ है। अब गर्ल्स थोड़ी वहां दूर है, तो उनके लिए यूज किया है द गर्ल्स आर देयर, लड़कियां यहाँ है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, वेयर इज द लेटर बॉक्स। ठीक है, ये जो पत्र पेटिका है उसके बारे में कहा है, पत्र पेटिका कहाँ है। अब इसका आंसर दिया है द लेटर बॉक्स इज हियर। लेटर बॉक्स यहाँ है, पत्र पेटिका यहाँ है। दूसरी ओर देखो, कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर। वेयर इज द प्लेयर। खिलाड़ी कहाँ है? द प्लेयर इज देयर। खिलाड़ी वहां है। तो ये भी देखो, यहाँ पर देयर का अच्छे से यूज किया है। वेयर एंड हेयर का कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो अगर अपन रीड करते रहेंगे तो अपन इन चीजों को जल्दी सीखेंगे। इसीलिए तो हर एक बुक में इतने सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, ताकि अपन चीजों को अच्छे से समझ सके। आगे और दे रखा है कुछ एग्जांपल, उसे भी अपन रीड करते हैं। वेयर इज द रैबिट। खरगोश कहाँ है? द रैबिट इज हियर। खरगोश यहाँ है। दूसरी तरफ देखो, वेयर इज द काउ। गाय कहाँ है? द काउ इज देयर। गाय वहां है। वेयर आर द रैबिट्स। वेयर आर द बर्ड्स। पक्षी कहाँ है? द बर्ड्स आर। पक्षी यहाँ है। जो चीजें जैसे पक्षी बहुत क्लोज है, तो उसके लिए हमने यूज किया हेयर। और ये जो काउ है जो कि बहुत दूर है, तो उसके लिए यूज किया हमने देयर। अब देखो एक और एग्जांपल, वेयर इज द काइट। पतंग कहाँ है? द काइट इज देयर। पतंग वहां है। पतंग दूर है, तो इसके लिए अपन ने क्या यूज किया? वहां। और अपन को क्वेश्चन पूछना था कहाँ है, तो उसके लिए अपन ने यूज किया वेयर का। आगे देखते हैं, वेयर इज द ग्लास। ग्लास कहाँ है? द ग्लास इज हियर। ग्लास अपन के पास पड़ी है, तो अपन ने क्या बोला? द ग्लास इज हियर। ग्लास यहाँ है। दूसरी और क्वेश्चन देखो, वेयर इज द एरोप्लेन। हवाई जहाज कहाँ है? द एरोप्लेन इज देयर। ये जो चीजें बहुत दूर है, उनके लिए देयर का यूज किया है। अब एक बार इस चैप्टर को अपन फिर से पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7, यूज ऑफ हेयर, देयर एंड वेयर।
हेयर का यूज अपन कब करते हैं? पास की चीजों के लिए, और देयर का यूज अपन दूर की चीजों के लिए। हेयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ। एंड वेयर जो तीसरा आया है, वेयर, हेयर एंड देयर तो अपन ने पहले की क्लासेस में भी पढ़ लिया था। अब जो न्यू आया है वो है वेयर। इससे अपन क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्योंकि वेयर का मतलब होता है कहाँ। ओके, जैसे कि रूल्स है यहाँ पर, हेयर का अर्थ होता है यहाँ, और हेयर का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, और वेयर का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। वाक्य के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है जब ये क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे देख लो, वेयर इज राम, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देयर का अर्थ होता है वहां, और देयर का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, उन्हें अपन एक बार फिर से रीड करेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ वाले जो है ना एग्जांपल्स है, उनमें आप देखोगे ये बहुत पास पास है ये ड्राइंग्स, और ये जो बाकी के जो एग्जांपल्स है, ये जो ड्राइंग्स है ये इससे पास है, ये भी पास है, और ये भी पास है। और ये जो ड्राइंग्स है वो है थोड़ी दूर। और दूर की चीजों के लिए हमेशा किसे यूज करते हैं अपन? दूर की चीजों के लिए हमेशा अपन देयर यूज करते हैं, और पास की चीजों के लिए हेयर यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर हेयर है, और यहाँ पर आंसर में दे रखे हैं देयर। जैसे कि वेयर इज राम, राम इज हेयर, बिकॉज राम बहुत नियर था। दूसरी तरफ देखो, वेयर आर द गर्ल्स आर देयर। देखो लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियां वहां हैं, क्योंकि लड़कियां दूर थी। दूसरी तरफ देखो, वेयर इज द लेटर बॉक्स, पत्र पेटिका कहाँ है? द लेटर बॉक्स इज हियर, पत्र पेटिका यहाँ है। वहां यहाँ वाले देखो, यहाँ पे हमें देयर का यूज कर रखा है। वेयर इज द प्लेयर, खिलाड़ी कहाँ है? द प्लेयर इज देयर, वहां है। वेयर इज द रैबिट, खरगोश कहाँ है? द रैबिट इज हियर, रैबिट यहाँ है। दूसरी ओर देखो, वेयर इज द काउ, गाय कहाँ है? द काउ इज देयर, गाय वहां है, दूर है, इसीलिए गाय को वहां बताया है। यहाँ पर देखो, वेयर आर द बर्ड्स, पक्षी कहाँ है? द बर्ड्स आर हेयर, पक्षी यहाँ है। वेयर इज द ग्लास, ग्लास कहाँ है? द ग्लास इज हेयर, ग्लास यहाँ है। ये सब हेयर वाले थे। अब देयर वाले दो बच्चे हैं एग्जाम्पल, उन्हें भी अपन रीड करते हैं। वेयर इज द काइट, पतंग कहाँ है? द काइट इज देयर, पतंग वहां है। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द एरोप्लेन, हवाई जहाज कहाँ है? द एरोप्लेन इज देयर, हवाई जहाज वहां है। बच्चों, आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना, अपनी आसपास की चीजों के साथ हेयर, देयर एंड वेयर का यूज करना, कुछ क्वेश्चंस बनाना वेयर से एंड हेयर एंड देयर से, उनका आंसर देना, जिससे आप हेयर, देयर एंड वेयर को अच्छे से यूज करना सीख जाओगे। तब तक के लिए थैंक यू।